अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर आपको डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो दिल से रिलेट करता है। आज हम बात करेंगे पेरिकार्डाइटिस पर। अगर हम उर्दू में इसे वजाहत के साथ कहना चाहें तो दिल की बैरूनी झिल्लियों की सोजिश पर आज हम बात करने जा रहे हैं। अगर वजूहात की बात की जाए कि वो कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है किसी को भी, तो सबसे पहले तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना और गठिया का मर्ज, ये सबसे मेन रीज़न होती हैं पेरिकार्डाइटिस की। इसके अलावा ये होता है कि अगर मरीज़ कभी टाइफाइड में मुब्तला रहा हो या किसी ऐसे बुखार में मुब्तला रहा हो कि जिसमें उनका इन्फेक्शन हद से ज़्यादा बढ़ गया हो, या फिर कैंसर हुआ हो, या फिर वो गुर्दों की किसी बीमारी में मुब्तला रहे हों या मुब्तला हों, तो भी पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम वजूहात पर ही बात करें तो ये वायरल भी हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जो होता है हवा में शामिल ऐसा कोई बैक्टीरिया या पानी में मौजूद ऐसा कोई बैक्टीरिया जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है कि जो कि दिल की बैरूनी झिल्ली की सोजिश का बाइस बन जाया करता है। अब अगर बात की जाए अलामात की, यानी उन साइन एंड सिम्टम्स की कि जिनकी वजह से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मरीज़ को पेरिकार्डाइटिस हो चुका है, तो सबसे पहले तो हार्ट के मुकाम पर, दिल के मुकाम पर दर्द का होना, मतलब मरीज़ फ़ौरन दिल के मुकाम पर दर्द की शिकायत करेगा। इसके अलावा मरीज़ पल्पिटेशन की शिकायत करेगा, मतलब उसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाया करती है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात मरीज़ को तेज़ बुखार भी होता है और उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा बाज़ मरीज़ हमें सीने में जकड़न की शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ बाज़ मरीज़ों में हमें सर का दर्द बहुत परमानेंट नज़र आता है और वो जो मरीज़ है वो तशनजी कैफियत का भी शिकार हो रहा होता है। उसे बाज़ औक़ात शिवरिंग का शिकार हो रहा होता है। सर्दी की शिद्दत के साथ बुखार का भी होना हमें नज़र आता है इस किस्म के मरीज़ों में। इसके अलावा अगर मर्ज़ की कैफियत ज़्यादा हो, यानी कि सोजिश ज़्यादा हो, तो गशी किसी कैफियत भी तारीफ़ हो सकती है मरीज़ में। मरीज़ की भूख कम हो जाती है, सांस में जैसे कि मैंने बताया तंगी की कैफियत पैदा हो जाती है, नब्ज़ तेज़ होती है और बेहद बेचैन मरीज़ हमें नज़र आता है फ़िज़िकली इस एतबार से। पेल होता है, बिल्कुल ज़र्द पड़ा हुआ होता है, थका मांदा, बहुत ज़्यादा बीमार की कैफियत उसके चेहरे से झलक रही होती है और दर्द की जो शिद्दत है उसका अंदाज़ा हम उसकी फेस से ही लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं उन लेबॉरेटरी टेस्ट की तरफ जो कि दिल की बैरूनी झिल्ली की सोजिश की सूरत में हमें कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो ब्लड सीपी हमें कराना होगा, क्योंकि उससे हम इनके एनेमिक होने का और आरबीसीज के कम या ज़्यादा होने का, ईएसआर के कम या ज़्यादा होने का कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दिल का एक्सरे, इको टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइज़ का और उसमें मौजूद ख़राबियों का हमें इको टेस्ट से पता चलेगा। ईटीटी दिल से रिलेटेड एक टेस्ट होता है, कार्डियक प्रोफाइल, ये सब कुछ हमें ज़रूर करा लेना चाहिए ताकि हम कंफर्म कर सकें कि जो डायग्नोसिस हमने साइन एंड सिम्टम्स के साथ किया था वो किस हद तक दुरुस्त है और किस मरहले में है अभी पेरिकार्डाइटिस। मैं एक टिप ज़रूर देना चाहूँगी कि दिल के एक्सरे की जो बात मैंने आप लोगों को कही वो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अगर एक्सरे में हमें पता चल जाता है कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं हो गई है, मतलब दिल की झिल्ली में अगर पानी जमा हो गया है, तो ये पेरिकार्डाइटिस की मेन निशानियों में से एक निशानी है जिसका हमें अंदाज़ा एक्सरे देखकर हो जाए। अब जहाँ तक बात आ जाती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, इस ज़मीन में बहुत सारी ऐसी दवाएं हमारे पास मौजूद हैं जो कि ये दिल की झिल्ली के वरम को कम करने में बहुत ज़्यादा
मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको दवाओं से मुताल्लिक़ बताने से पहले ये ज़रूर कहूँगी, किसी भी सूरत में सेल्फ़ मेडिकेशन को प्रमोट नहीं कीजिएगा। हमेशा कोई भी दवा यूज़ करने से पहले अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि वो आपके साइन सिम्टम्स देखकर आपको कोई भी दवा रिकमेंड कर सके। सबसे पहले मैं आपको दवा जो बताने जा रही हूँ वो है कॉप्टेस 30, जो कि दिल की झिल्लियों के वरम को दूर करने में बहुत मावून और मददगार साबित होती है। इसके अलावा दिल की धड़कन को भी कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और अगर गठिया की वजह से या यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से दर्द हो रहा है या वरम आया हुआ है, तो काफ़ी हद तक ये दवा क्योर कर लेती है। इको टेस्ट में अगर दिल का साइज़ बढ़ा हुआ नज़र आया हो तो बहुत अच्छी रेमेडी हमारे पास है कलमिया 30। ये दिल के साइज़ को अपनी जगह लाने में काफ़ी मावून और मददगार साबित हो सकती है, और ये 30 पोटेंसी में ही अपना बेस्ट काम करती है। जो दवा मैं आपको बताने जा रही हूँ वो दिल के मरीज़ों में शायद ही कोई ऐसा मर्ज़ हो जिसमें यूज़ नहीं होती है, और ख़ास तौर पर पेरिकार्डाइटिस में तो इसका काम बहुत ही हमें बेहतरीन नज़र आता है। दवा है डिजिटेल्स, जो कि क्यू पोटेंसी में हम देते हैं मरीज़ों को, और वो दिल के मरीज़ों की जो भी वरम की कैफियत होती है या पानी भरने की कैफियत होती है, दिल की पल्पिटेशन की कैफियत होती है, तो और या फिर दिल में बहुत तेज़ चुभने वाले कोई दर्द हो रहे होते हैं, तो इस ज़िम्न फ़ौरी अफ़ाक़ा देने में बहुत ही मददगार साबित होती है। इसके अलावा बैरूनी झिल्ली का वरम, इसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हमारे पास है लैक्सिस 200 में। अगर दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो और दिल के मुकाम पर बहुत ज़्यादा तेज़ खिंचावट महसूस हो रही हो और दर्द के साथ फील हो रही हो, तो ये बहुत अच्छा असर करती है मरीज़ पर एट अ टाइम। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमेशा सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, और अपनी जो भी दवा आपको अपने मर्ज़ से रिलेट करती हुई नज़र भी आ रही हो, तो पहले अपने होम्यो फिजिशियन से ज़रूर मशवरा कर लें, और उनके मशवरे के बाद ही हमेशा ये दवा इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर मैं आपको कोई कंपाउंड रेमेडी में बताना चाहूँ कि ऐसी 2 या 3 दवाएं जिन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने से फ़ौरी अफ़ाक़ा हो सकता है, तो हमारे पास ब्रायोनिया 30 और स्पाइजेलिया 30 के साथ साथ अगर हम आर्सेनिकम एल्बम जो है 30 में, इनके 5-5 कतरे आधा गिलास पानी में मरीज़ को एट अ टाइम ऑफ जो भी मसला हो रहा होगा, कि अगर पेन की कैफियत होगी, पल्पिटेशन की कैफियत होगी, सांस में तंगी की कैफियत होगी, उस वक्त दे दिए जाएँ तो काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैंने कोशिश की है हर मुमकिन कि जो भी मेन सिम्टम्स हों उनके साथ की रेमेडीज़ आपको बता सकूं, और जो भी साइन एंड सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर आपको किसी में या अपने में या किसी और मरीज़ में नज़र आ रहे हैं, तो काइंडली इसको बिल्कुल ईज़ी मत लें, और अपने जो भी फिजिशियन है उससे ज़रूर मशवरा करें, ताकि जो भी लेबॉरेटरी टेस्ट हो सकें वो करके आप अपनी दवा कंटिन्यू कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।